बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सजाद, प्रोग्राम ए वाले पठवार के साथ। आज के वाले पठवार में हमारा मौजू है जेलम शहर की शारात और इसके गिद्दो नवा की जो शारात हैं उनकी क्या सूरत हाल है। शहर में एंट्री के लिए ज़्यादा के मकाम से इसी रोड पे दाखिल होकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाया जाता है और इस रोड की ये हालत है कि कई कई फुट तक गड्ढे पड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ रोज़ पहले सीवरेज का काम का जो है वो भी किया गया और उसके बाद जो सीवरेज का जब पाइपलाइन बिछाएगी तो वैसे ही मट्टी और हाका डाल दिया गया, जिसकी बारिश जो है बारिश हुई तो बारिश के दौरान यहाँ से मुसाफिर गाड़ी गुजर रही थी तो वो भी इस रोड में वो धनस की रोड बैठने की वजह से तो भाई वहाँ पे दोबारा मट्टी और हाका डाला जा रहा है। जब फिर बारिश होगी तो ये सड़क बैठ जाएगी, यहाँ से अगर कोई बाड़ी पर गाड़ियाँ गुजरेंगी तो फिर इसमें बड़े बड़े गड्ढे पैदा हो जाने, जिसकी वजह से यहाँ ज़राए आमतौर में लोगों को परेशानी होगी। और देखा जाए तो इसी रोड पे सबसे बड़ा जो झेलम का सरकारी अस्पताल है वो है, उसके साथ साथ जो सरकारी स्कूल हैं, बहुत से प्राइवेट अस्पताल हैं, लेबॉर्ट्रियाँ हैं, यहाँ पे मरीज़ों का आना जाना रहता है, एम्बुलेंसेज गुजरती हैं। तो उस सूरत हाल में भी यहाँ लोगों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं। यहाँ मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनको किन दुश्वारियों का सामना है, खास वो जो गाड़ियों वाले यहाँ से गुजरते हैं उनका कितना नुकसान होता है। ये कभी वो मिट्टी डाल जाते हैं, कभी बजरी डाल जाते हैं, वो धूड़ उड़ती है, जो रोड पे बैठे होते हैं काम करने उनके लिए दुश्वारी पैदा होती है। पूरा का पूरा गाड़ी का टायर जाता है इसके अंदर। काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए हैं अभी इसमें, वहाँ पे भी एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी वहाँ फोर्ड वैगन जो उल्ट गई है वो सारी। तो रेत जो है वो सही इस्तेमाल नहीं करते और सीमेंट सरिया वगैरह, तो इसलिए ख़राब हो जाती है। तो 3-4 दफ़ा उस जगह बनाई है तो अभी फिर वो ख़राब हो गई है और सुबह उसके अंदर एक गाड़ी भी गिरी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसको सही बेहतर होना चाहिए। सारा रोड टुटे है, जहाँ दिहाड़ी वटे साढ़े सिर च पैंदे ने, अगे पीछे पैंदे ने, शीशे मेरे टुट गए ने। बराए मेहरबानी करके साढ़े ते मेहरबानी करो, तुहाडी बड़ी मेहरबानी। काम नहीं होया, अज दी दिहाड़ टुट गई है, गरीब बंदे आ सामने जो कुछ है तुहाडे सामने है हालात। अवाम दे हालात देखो, गरीबां दी मदद करो, इमरान खान साहब मदद करो। उम्र मेरी 30 साल हो गई है, अभी तक यही कुछ देख रहा हूँ। ये टोटे ऊपर बनाते हैं, 1 साल के अंदर अंदर फिर वही कुछ हो जाता है, उसके बाद फिर ये ऊपर डाल के सब कुछ ठीक हो जाता है। उसी के ऊपर अभी वो खोद के मिट्टी डाल रहे हैं, सीमेंट थोड़ा सा मिक्स करके फिर ऊपर रोड पक्की हो जाएगी, फिर चल जाएगी गाड़ियाँ इसके ऊपर। इसके अलावा इसका बेहतर हाल अभी तक ना किसी ने निकाला है ना कुछ। ये रोड का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा, शुरू से लेके अभी तक। झेलम शहर की बाकी सड़कें, सिविल लाइन भी काफ़ी हद तक पहले ठीक थी, अभी सीवरेज का काम हुआ है उसके बाद भी उधर भी यही हाल है, उधर भी यही कुछ है। असरिया रोड है वो ठीक है, जीटी रोड की तरफ शामनी चौक है वो ठीक है, कचहरी रोड की तरफ है जो वो भी रोड सारा पुलिस लाइन वाला ख़राब है, उधर सारा अफसर DPO हाउस है वो सब ख़राब है रोड। इसी तरह टूटे वहाँ पे भी टूटे हुए हैं, पानी खड़ा है। रक्षा नया लिया है 1,60,000 का, ठीक है, तो 3-4 दफ़ा काम करा चुका हूँ, 20,000 का, 10,000 का, 5,000 का। सड़कें टूटी हुई हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनका काम कराए, वोट लेने के लिए घर आ जाते हैं। सारी बात है, ये तो है ना कि रोड बहुत ख़राब है, स्पेशली जो है ना सिविल अस्पताल वाला रोड, वो तो उसकी तो इंतहा हो चुकी है ना। वो आज वो देखा मैंने, वो वैगन का व्हील गिर गया था उसमें, तो वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब है हालत। ये DPO साहब वाला जो रोड है ये भी बैठा हुआ है, इसके भी हालत देख लें, आपके सामने है। रोड तो बहुत ख़राब है, इसमें तो कोई शक नहीं है। यार सड़कों की वजह से तो हमारा काम बहुत ख़राब होता है, इसीलिए कि बस जब भी आते हैं कभी पीटी मिट्टी गिर जाते हैं, कभी गाड़ी ख़राब होते है, कभी टायर पंचर होते हैं, कभी बहुत टेंशन होता है। बस यही प्रॉब्लम है, बारिश और ये सड़कों के ये खड्डे मड्डे इसके वगैरह, इसकी वजह से सारा प्रॉब्लम। इतनी सड़कों की हालत ख़राब है, हम तो कहते हैं जब से ये इमरान खान आया सड़कों का कोई हाल नहीं है। अब तो वो ये नेट पे हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि इन रोडों पे कोरोना भी नहीं जाता, कि मेरी हड्डियाँ टूट फूट का शिकार हो जाएंगी। हुकूमत आई है ना, ये सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है। सब इधर जितनी भी झेलम की सड़कें आप सब चेक कर लें, सब टूट फूट का शिकार हैं। और गाड़ी तो गाड़ी बंदे जो है वो ज़हनी खौफ का शिकार हो रहे हैं और वो बीमार हो रहे हैं। हमारी आला काम से अपील है कि कम अज़ कम ये सड़कों की देखभाल की जाए और सड़कों की ये जो पलते लगा रहे हैं मरम्मत के, सड़क बनाने के बजाय ऊपर पलते लगा रहे हैं और ज़्यादा ख़राब हो रही हैं।
तो हमारी तो रिक्वेस्ट है कि ये जनाब सड़कों का कोई सदबाब किया जाए। हमारी रोडें जो है जादे से लेके यहाँ तक इतनी बेकार हुई हुई है ना कि हम जनाब जहाँ से 2 मिनट का सफ़र है ना, हम घंटे से वहाँ से निकलते हैं और वहाँ इतने गड्ढे पड़े हुए हैं ना कि बुरा ही हाल है रोड का। और हमारी स्टालियाँ वाली रोड का ये भी, इसका भी यही हाल है। मेरे तो हम परेशानी में हैं कि रोड बने कोई आए ऐसा लीडर जो से ये सड़कें बनाए। समझे जाए ज़्यादा से लेकर टालियां वाला ज़्यादा एक कोना है, टालियां वाला दूसरा शहर, हाँ दूसरा शहर का दूसरा कोना है। मेरे होते जादे से लेके यहाँ टालियां रहते, ये दूसरा कोना है। हमारा इसी तरह रोड है, आप किसी को भी दिखा दें। और आम रोड, मैं तो कैरी डब्बा चलाता हूँ ना, तो इतना बुरा हाल है कि जाते जाना तो परेशानी है ना, वहाँ से खड्डों में से गाड़ी निकालना वो हमारे लिए परेशानी है। लिहाजा हुकूमत से यही है अपील कि कोई बंदा आए और हमारा ये काम कर दे। पखवाल पुलिस से लेकर तो ये इधर पखवाल मीनार वाली मस्जिद तक रोड बहुत टूटा हुआ है और इससे अहले इलाका को बहुत जनाब तकलीफ़ है इसकी। और यहाँ पर जब बारिश होती है तो बहुत पानी खला हो जाता है और इसमें गाड़ियाँ भी डूब जाती हैं, मोटरसाइकिल भी बंद हो जाते हैं और गांव वालों को यहाँ बहुत तकलीफ़ है इस रोड की। हमारे इलाके के MPA साहब को कई बार इलाके के आदमी ने बोला है, वो बोलते जब हमारे पास कोई ग्रांट आएगी तो हम ये रोड ज़रूर बनवाएंगे, लेकिन इस बारे में कोई तवज्जो नहीं हो रही सर। इस इलाके के आदमी को बहुत तकलीफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप रिक्शा चलाते हैं और आप ये दही इलाकों में ही लोकल रोडों पे चलाते हैं, तो शहर की तरफ भी आप जाते हैं, शहर की क्या सूरत हाल है, यहाँ की सड़कों की क्या सूरत हाल है, आप क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? सर शहर में भी जो है ना, आप सिटी थाने की तरफ से जाएँ तो वहाँ पर भी सड़कें टूटी हुई हैं। जो मेन रास्ता है हमारा वो इतना ख़राब है कि यकीन करें कि सवारी जो है ना, डिलीवरी ख़ास तौर पे बीमार मरीज़ या डिलीवरी वाली जो है ना ख़वातीन बैठ जाती हैं गाड़ी पे, तो उनका जो है आधा रूह समझ ले कि ये टूटी हुई सड़क की वजह से जो है ना निकल जाते हैं। इसलिए जो हमें इतना परेशानी होती है, ख़ास तौर पे बारिश में ये जब सड़कें बराबर हो जाती हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि किधर खड्डा है, किधर से जाना है हमने। वो जो है गाड़ी जो है हम चलाते अपने अंदाजे से हैं, मगर वो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना सवारी भी परेशान होती हैं। मेरी तो यही इल्तिजा है कि सड़क जो है हमारा जेलम का ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे ये जो हमारी पखवाल वाली सड़कें हैं, ये काफ़ी जगहों से जो टूटी हुई हैं, इनको मेहरबानी करके अगर ठीक कर दें तो उनकी नवाजिश होगी। और क्या गुजारिश कर सकते हैं। तो ख़ास तौर पे पानी की वजह से जो है ना हमें बहुत तकलीफ, चलो ये खुश्क है तो हमें तो नज़र आ रही है, जब बारिश होती है पानी सड़कों पे आ जाती है। ख़ास तौर पे हमारे दही इलाकों में जो गलियों की पानी है वो सड़कों पे आती हैं, इसके वजह से, बारिश की वजह से तो हमारे लिए जो है ना बहुत मसाइल पैदा करती है। ये पानी खड़ा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेलर जाते हैं, सारा कुछ जाता है, इसलिए ये रोड टूट जाती है। परेशानी होती है जनाब, इतनी तूड़ है इस सड़क की वजह तो, बहुत ज़्यादा तूड़ है, सिर्फ सड़क ना होने की वजह तो असी परेशान अपनी जगह। करोना करने, लेकिन साढ़े बड़ा करोना ये है, इस वास्ते ये लिहाजा सड़क बना दें तो मेहरबानी है। मुख्तलिफ शारात जो हैं शहर की वो टूट फूट का शिकार हैं, गिरदोनवा की शारात हैं वो भी, उसकी वजह से गाड़ियों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लोगों को भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। टायर लोगों के पंचर होते हैं, गाड़ियों के, मोटरसाइकिलों के। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अगर किसी का कोई नुकसान होता है तो किसी का फ़ायदा भी होता है। तो टायरों वालों के पास भी जो है वो बहुत से लोग फिर आते हैं पंचर लगवाने के लिए, फिर नए टायर भी डलवाने के लिए। तो इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त एक टायर को पंचर लगाने वाले भाई मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या आप भी खुश हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं तो इनकी आमदन में इजाफा हो रहा है, कि यहाँ आप भी परेशान हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं तो इस वाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी भाई, रोडें टूटी हैं, हमारी दुकान के सामने देख लें, जब बारिश होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, यहाँ पे ना कस्टमर आ सकता है ना हम काम कर सकते हैं, यहाँ पे आगे आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। यहाँ पे जो ना ये सड़क बननी चाहिए, हम इसमें खुश हैं कि सड़कें बननी होनी चाहिए। हमारे कहाँ इससे कोई तल्लक वास्ता नहीं है, सड़क टूटी होगी, काम हमारे साथ जो हमारे नसीब में रिजल्ट लिखा है वो हमें मिलेगा। ये रोडें हैं, ये सबसे ज़रूरी हैं। लोग जो परेशान हैं कि सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, तो ज़राए आमदोरफ्त में उनको परेशानी का सामना होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का रोज़गार भी इसमें बढ़ता है। लेकिन ये जो टायरों को पंचर लगाने वाले हैं ये कहते हैं कि हमें इससे नहीं है कि लोगों का रोज़ नुकसान होता है तो हमारे पास वो पंचर लगवाने के लिए आते हैं तो हमारी आमदन में इजाफा होता है, हमें इसी में खुशी है
कि यहाँ इन सड़कों को तामीर किया जाए ताकि ज़राए आमदोरफ्त में लोगों को दुश्वारी ना हो। अगर कोई अस्पताल जाता है तो उसको मुश्किलात का सामना ना हो, कहीं भी किसी भी काम के सिलसिले में वो जब निकलता है तो दौरान सफ़र उसे किसी मुश्किल का सामना ना हो। यहाँ हम लेंगे उस तरह वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं और मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनसे भी उनकी राय जानते हैं। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर है हवाले पटवार में, और जैसा कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ शाहरात जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, झेलम की और गिरदोनवा की। उस वाले से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना होता है दौरान सफ़र, इसी हवाले से हमारे साथ एक यहाँ पे शहरी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं इस वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या समझते हैं कि झेलम की जो हैं वो सड़कें टूटी फूटी हैं, तो क्या काफ़ी सड़कें टूटी हैं, डिग्री कॉलेज की तरफ भी और एक कॉमर्स कॉलेज की तरफ भी काफ़ी पानी खड़ा होता है, गंद गुजरने की रास्ता नहीं होता है। तो हुकूमत को चाहिए कि इनकी तरफ ध्यान दे। बहुत मुश्किल होता है, छोटे बड़े सब के लिए मुश्किल, गाड़ियों के लिए भी मुश्किल होता है। तो इतना मुश्किल होता है कि वहाँ कपड़े ख़राब हो जाते हैं, हर किसी के लिए मसला होता है, छोटे बड़े सब के लिए। तो इनको चाहिए कि इनके ऊपर ख़ास नज़रसानी करे और इनको ठीक कर दे। देखिए बारिश में पता भी नहीं चलता है, पानी घुटनों घुटनों तक होता है, इसलिए हम खुद भी कितनी, मैं 2 बार ही गिरा हूँ। रोडां वाकया बहुत खराब होईयां ने ते एक रिपेयर होनी चाहिए ने। लख लख पानी है खलोते है रोडां दा, कोई अच्छी गल तो नहीं ना। हमारी गाड़ियाँ मोटर बाइक वगैरह सारा कुछ तबाह हो गए हैं। ठीक है, कौन सी सड़क है जो ठीक जा रही है? सब खराब है सड़कें। ठीक है, गलियाँ भी ख़राब है, निकासी का इंतज़ाम भी नहीं है। ठीक है, तो हुकूमत को कुछ करना चाहिए। इसलिए आपकी मेहरबानी, आपने ये चैनल के ज़रिए उठाया है काम, अल्लाह आपको कामयाब करे। मैं 12 साल 14 होने को हैं, ये ऐसे ही है। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। यहाँ से अफसर वगैरह भी गुजरते हैं, एम्बुलेंस मरीज़ वगैरह आते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे जो गाड़ी है वो अपने आराम से रास्ता क्रॉस करती है। तो दिक्कत तो सबको है, लेकिन ये सोचती नहीं है हमारी गवर्नमेंट। इसको सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसके मसाइल हैं, परेशानी है बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब हम बोलें कि इमरान खान गलत है या ऊपर नवाज शरीफ गलत है, ये भी बात गलत है। जो यहाँ के कैंडिडेट है जिसको हमने वोट दिया, ये उनका काम है कि इसके बारे में सोचें। अब वज़ीर आज़म या सदर आगे तो नहीं यहाँ पे करवाएगा ना। तो लिहाजा ये है कि मेहरबानी है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसके बारे में सोचें। हमारे लिए ना सही, लेकिन ये मरीज़ों के लिए, अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए सोचें। पहले सड़क टूटी सी, फिर उस बाद इन्हें सिविल पैप आए, उस बाद बिल्कुल टूट गई है और सारी सड़क टूटी है, तोड़ शहर तक टूटी है। तो कोई हाल नहीं था, सिस्टम नहीं चाह रहा। रक्शे साढ़े जाते बड़ी मुश्किल ना जाने, अस रोज़ ना कोई चीज़ टूटी जाती है। मेहरबानी करो, ज़िलम के बारे को सोचो। आज सड़क टूटी है, रंजे मेरे जाओ उधर सारी सड़क टूटी हैं, कोई डंपर वगैरह जाते नहीं, मिट्टी नहीं धूल होती है, कोई साफ ही नहीं। जिस वक्त नीयत नाल काम ना किया जाए तो कम होने रसन, जिसले सही ध्यानदारी ना काम किया जाए ना फिर टेंशन नहीं होने लगी। यानी कि भी कमीशन खा के तो फिर कितों कम जाना, कोई किधर कमीशन जा रही हो, किधर कमीशन जा रही हो, फिर खाना पूरी करके बिल पास हो जाने, जिस वजह से कम होने लगे। हमारी यूनियन काउंसिल है मुगलाबाद का जो एरिया है ना, इसका तकरीबन 6-7 किलोमीटर जो एरिया है ना, वो दरिया के किनारे जो वादी है उस पर मुश्तमिल है। 6-7 किलोमीटर हमारा तकरीबन एरिया है, और वो दरिया एक तरफ उनके दरिया है, दूसरी तरफ रोड है। और जो रोड की चौड़ाई है ना, वो तकरीबन 20 फुट 25 फुट चौड़ाई है उसकी। ना वो डैम्परों के लिए इतनी उसकी वर्थ है कि डैम्पर यहाँ से गुजर सकें। और इन डैम्परों की वजह से रोड जो 2018 से पहले बनाई गई थी, वो तमाम रोड ख़त्म हो गई है। मौके पर रोड नाम की कोई चीज़ नहीं है, गड्ढे पड़ चुके हैं सारे। और इनकी वजह से एहलियानी इलाका को भी शदीद दुश्वारी का सामना है। दिन रात की कोई तमीज़ नहीं है, लोग अपने घरों में आराम से सो भी नहीं सकते। और नंबर 2, दरिया के किनारे की जो डैम्परों की क्रशर की सूरत हाल है, जब मैंने यूनियन काउंसिल का मैं चेयरमैन हूँ, वहाँ पर भी हमने रेजोल्यूशन की थी और डीसी साहब को हमने भिजवाई थी कि दरिया के किनारे पर जितने स्टोन क्रशर लगे हुए हैं और उनको बंद किया जाए। क्योंकि दरिया के किनारे पर तो हमने जहाँ तक हमसे रिक्वेस्ट की थी कि किसी को मट्टी उठाने से भी लोगों को रोका जाए, मट्टी वगैरह ना उठा सकें, क्योंकि उनसे फ्लड का आबादी को नुकसान पहुँचने का अंदेशा होता है। मट्टी तो बड़े दूर की बात है। अब तो डैम्पर जो हैं 600-700 डैम्पर से ज़्यादा तकरीबन अंदाज़ा है वो रोज़ गुजरता है वहाँ पर, जो दरिया से खुदाई करके जो स्टोन क्रशर पत्थर निकाला जाता है, उससे जो बजे वो लेकर जाते हैं। तो जो रफ्तार है ये डैम के लिए भी खदशा है, क्योंकि ये एरिया डैम की बेल्ट है और हमारे इल्म के मुताबिक वहाँ से वो कोई स्टोन क्रशर नहीं लग सकता। और जो ज़िम्मेदार हैं, चाहे डैम की इंतज़ामिया है या हमारे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, और उनकी जो कोई कानून उसके ख़िलाफ़ कोई कदम ना उठाना, ये इनकी रजामंदी को ज़ाहिर करता है कि इनकी कंसेंट से वो सब कुछ हो रहा है।
वो हमारा कौमी सासा है, लोग अपनी जगह पर शदीद परेशान हैं। डैम भी रिस्क पर है, अब उसकी ऊंचाई भी गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले हाइट भी उनकी ज़्यादा की गई थी ना, कई 100 फुट, इस लिहाज से ज़्यादा खदशा है उसके। तो हमारी इसमें माने जो अल्लाह अदालतों से भी ये रिक्वेस्ट है कोई सुओ मोटो एक्शन लें, या जो मुक़्तदर हैं ज़िम्मेदार अदारे हैं इसके, वो इनको लाइट ना लें, इनको सख्त तरीके को कार्रवाई की जाए, इनको सदेबाब किया जाए, इनको डैम्परों को मुतबादिल रास्ता भी इनको दिया जाए आबादी से हटकर। एक तो ये है हमारी सबमिशन है। नंबर 2, अगर वो स्टोन क्रशर जो लगे हुए वो कानून के मुताबिक नहीं है, वो अगर डैम के लिए रिस्क हैं, तो इस सूरत हाल में उनको भी इस इशू को भी देखा जाए। झेलम को कोई फ़ायदा भी नहीं, नुकसान ही नुकसान हो। मैं ये कहता हूँ कि जो इसमें जो मरकज़ी हुकूमत है हमारी, वो आज़ाद कश्मीर भी उनसे कोई बाहर नहीं है, कोई मामलात इंतज़ामी लिहाज से। डैम के बिल्कुल नज़दीक आज़ाद कश्मीर पर के रकबे पर जो स्टोन क्रशर लगे हुए हैं, पूछगिछ करनी चाहिए उनकी भी। और पर्ची जो बहुत ज़्यादा क्रशर जो है ना, वो पाकिस्तान की दूध में लगे हुए हैं, वो पर्ची भी नहीं ले सकते हमारे एरिए में, ऐसे जो पाकिस्तान की दूध में, ज़िला झेलम की दूध में है। तो इस लिहाज से जो हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, इनको उनका सदेबाब करना चाहिए। इनका कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, गफलत और लापरवाही है और सुस्ती है। ये एक इज्तिमाई मसला है, मतलब पूरी आवाम का, सारे इलाके का। यानी ये जो दुनिया यहाँ से गुजरती है रोज़ाना, लोग लाखों में हज़ारों में, मरीज़ भी, एम्बुलेंस के लिए ख़तरा है। 2-3 रोज़ में कितने हादसा हो चुके हैं? जब बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 3, कुछ 4 कह रहे हैं। इस तरह मोटरसाइकिल भी, कैरी डिब्बा भी, वैगन भी सुना है, तो पता चला कि ये इसी तरह के ये। और सड़क की सूरत हाल संगीन है काफ़ी। परसों भी सर एक वैगन जो थी वो पीछे उल्ट गई थी, तो आज ये ट्रक जो एक आस्ता आस्ता आ रहा था लेकिन एकदम गिरा है, तो उल्ट गया सर ये ट्रक भी। तो हुकूमत को चाहिए कि सर इस रोड पे खुद से तवज्जो दें और इसको रिपेयर करवाएं, इसको मुकम्मल, इसका अच्छी तरह हल निकालें कोई इसका। जब तक प्रेशर नहीं आएगा हुकूमत की तरफ से इन पे, तो ये कहाँ बनाएंगे सर? आपको पता ही है कि हमारी ज़िली हुकूमत आए रोज़ जो है इस मेन शाहराह पे, जो ओल्ड जीटी रोड ज़्यादा जिसे कहा जाता है, हादसात होना इस पर मामूल बन चुके हुए हैं। कोई ना कोई गाड़ी इसमें दरस जाती है जब भी ये सड़क बैठती है। तो बारिश हो या कैसा भी मौसम हो, तो यहाँ आके देखा जाता है तो कोई ना कोई गाड़ी जो है वो इसमें जब किसी गड्ढे में जब दनस जाती है, तो कोई ना कोई हादसा रुनमा होता है, तो कभी कोई ज़ख्मी होता है, गाड़ियों का नुकसान होता है। बहुत से यहाँ पे मोटरसाइकिल सवार इन गड्ढों में गिर चुके हैं। कैरी डिब्बा, फोर्ड वैगन, जो मुसाफिर वैन की वो गिरी। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे अब लोडर ट्रक है, वो अहनी शाहिदीन के मुताबिक ये है कि बिल्कुल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, उसके बावजूद क्या हुआ है, इस जो रोड में वो दनस गया। दनसने के बाद जो उल्टा है और उनका काफ़ी नुकसान भी हुआ है। और अगर देखा जाए तो ये शाहराह झेलम शहर का एक हुस्न है, जो दाखिली रास्ता है झेलम शहर में होने वाला, ओल्ड जीटी रोड भी इसे कहा जाता है। इसकी ये सूरत हाल है। मुख्तलिफ शहर की जो आपको इशारात दिखा रहे हैं उनकी क्या सूरत हाल है, लोग काफ़ी जो है वो परेशान है। इसी वाले से हम यहाँ लेंगे अब इस वक्त मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और कोशिश करते हैं हम ज़िले इंतज़ामिया से इस वाले से बात करते हैं। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर हैं हवाले पटवार में। जैसे कि आज के हवाले पटवार में बात कर रहे थे कि झेलम शहर की मेन जो शाहराह है, ओल्ड जीटी रोड जिसे कहा जाता है ज़्यादा, उसके साथ साथ मुख्तलिफ शाहरात जो हैं वो टूट फूट का शिकार भी हैं। और ख़ास तौर पर जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से अक्सर हादसा जो है रुनमा होते हैं कि सड़क भी बैठ जाती है। इसी वाले से हमारे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर झेलम राव परवेज़ अख्तर साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कब तक इन शाहरात का जो है असरेन व तमीर का काम होगा। पब्लिक हेल्थ का महकमा है, जब वो सीवरेज लाइन बचा रहा है तो नई सीवरेज लाइन बनती है, यहाँ पर वो सहूलत तो हो रही है, लेकिन वहाँ पर वो उनको प्रॉपर जो है वो उसकी मरम्मत नहीं की जाती जिस तरीके से करनी चाहिए, जिसकी वजह से सड़क को बैठ भी जाती है। इसी वाले से मज़ीद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इस इशू के 2 आस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 तो ये है कि ये जब यहाँ पे सीवरेज लाइन बिछाई गई, पब्लिक हेल्थ ने ये लाइन बिछाई, तो उसके बाद इसमें प्रॉपर कंपैक्शन के बाद इसमें दोबारा सड़क बननी चाहिए थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं बनी। इसके हवाले से मैंने इंक्वायरी एक ऑर्डर की हुई है और वो अपने आखिरी मराहल में इंशाल्लाह उस पर एक्शन होगा। दूसरा, इस रोड को दोबारा बनाना पड़ेगा हमें, और उसके लिए हम वर्ल्ड प्रोग्राम के तहत नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इसको बनाने जा रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए तो बहुत सी लिंक रोडें जो हैं मुख्तलिफ इलाकों को लगती हैं, वो भी जो है वो टूट फूट का शिकार हैं। और सबसे अगर देखा जाए तो हमारी जो चक दौलत की, रांझा मेहरा, इन इलाकों की जो टालियाँ वाला रोड है, ये यहाँ पे जो है ना हैवी ट्रैफिक गुजरती है, जो तो पे जो क्रशें लगी हुई हैं दरिया के किनारे, वहाँ से एक तो दरिया से पत्थर निकाला जा रहा है, वो उसमें भी काफ़ी दरिया का नुकसान भी हो सकता है। उसके साथ साथ देखा जाए तो वो बाहरी जब वो ट्रक गुजरते हैं बजरी के, तो उस वक्त उनकी वजह से वो रोडें जो है अक्सर वो तबाह हो चुकी हुई हैं। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसके हवाले से भी हमने बहुत काम किया है और आप इस बात के गवाह हैं कि अब सिविल लाइन से कम वो डंपर्स आना बंद हो गए हैं।
एक तरफ तो हमने उनकी लाइसेंस कैंसिल करवाई हैं, दूसरी तरफ उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी जारी है और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता इंशाल्लाह। इसमें हम पुलिस, जुडिशरी और इंतज़ामिया सब एक पेज पे हैं और इंशाल्लाह इस मैनेज को हम ख़त्म करके दम लेंगे। सर हमारा वहाँ पे चक्कर भी लग गया, तो अब भी वहाँ पे वो उनका सिलसिला उसी तरह जारी है, पत्थर निकाले जा रहे हैं दरिया से, क्रश जो है वो चल रही हैं। जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें एक दो चीज़ें हैं जो जिस पे अभी काम होना बाकी है। उसके लिए मैंने बाकायदा एक नोट बना के भेजा है सेशन जज साहब की तरफ और मुख्तलिफ महकमों की तरफ, तो इंशाल्लाह उस पर भी आप अनकरीब जो है ना मुस्तकबिल में बेहतरी देखेंगे। हाँ, मेरा नाम मलिक गौहर अब्बास है, ठीक है। 25 से 30 साल हो गए हैं मुझे सिटी में रहते हुए। हमारा तकरीबन अबाव अजदाद भी यहाँ पे। छोटी सी बात ये करूँगा, परसों मैं गुजर रहा था यहाँ से, पता नहीं कमिश्नर गुजर रहे थे या कोई DPO गुजर रहे थे, इन्होंने सब ने ऊपर मट्टी डाली है। इधर सिर्फ मट्टी डली है, सिर्फ मट्टी डली है। मैं उधर से गुजरा हूँ, मैंने देखा कि कम से कम 10 बंदे अंदर उतर जाते तो खड्डा बंद नहीं हो सकता था। मैंने आराम से देखा, तसल्ली से। मैं दिल में ये सोच रहा था कि ये कोई भारी को वेट वाली कोई गाड़ी गुजरी तो ये नुकसान हो जाएगा किसी का। आज मैं गुजरा हूँ, मुझे इस भाई पे तरस आ गया। मैं उधर वो भाई खड़ा करके इधर आ गया हूँ। मैंने इस भाई से पूछा, मैंने कहा भाई परसों की बात है, यहाँ से किसी गवर्नमेंट के बंदे ने गुजरना था तो मट्टी पड़ी है। अदरवाइज आप कहें कि जेलम के किसी रिहायशी को कोई फेवर मिल रही है, कोई नहीं। हमारे MPAs MNA सब खाने वाले हैं, सिर्फ आके वोट दे दो, इलेक्शन हो रहे हैं वोट दे दें, हम आपके साथ तावन करेंगे। कोई तावन नहीं होता। मैं आज तक ये कह सकता हूँ मेरे लिए ना कोई हुक्मरान काम आया है, ना कोई MNA, ना कोई MPA, ना ही जेलम शहर का कोई बंदा। कोई ना कोई तो मेरे भाई आवाज़ उठाएगा ना। ये जेलम 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है, वहाँ से लेकर शानदार चौक तक जेलम ख़त्म है। जेलम का कोई हिस्सा, ये इधर से पुल क्रॉस करें गुजरात शुरू हो जाता है, इधर से ये क्रॉस करें तो आगे दीना आ जाता है। आप ये देखें, ये जेलम छोटी सी सिटी, इनसे रोडें नहीं बांध रही, छोटी सी सिटी ये डेवलप नहीं कर सकी। ये पाकिस्तान डेवलप करेंगे, ये नया पाकिस्तान बनाएंगे। ये आपकी जिली इंतजामिया और आपके मकामी सियासी हुक्मरानों का काम है। सियासी मेरे भाई सब फारिग हैं, बोल बच्चन है, इधर आएंगे फूल आ जाएंगे, पत्तियाँ। ये अवाम जो है जाहिल है, ये अवाम आके पत्तियाँ फेंकेगी। कौन जी राय साहब आए, फलाना आ गया जी, आज कौन जी चोई साहब आ गए जी, फूल लाओ फूल लाओ। किसी ने सिविल हॉस्पिटल जाना होगा, मरीज उधर से उधर तक मर जाता है। लेकिन रोडें आप देखें, पूरी रोड में कैमरा चला लें आप, पूरा बाइक नीचे चला जाएगा, गाड़ी नीचे चाहिए। ये रिक्शे वाले बेचारे मजदूरियां करने निकलते हैं, इनकी मजदूरी नहीं करी, इनका घर का पेट कैसे पलेगा, इनका घर कैसे चलेगा? कोई तो मेरे भाई ये आवाज़ उठाएगा ना। आज ये लाखों रुपए की गाड़ी गिरी है, ये कौन MPA पूरी करेगा, MNA पूरी करेगा, वज़ीर आज़म पूरी करेगा? हमारे पाकिस्तान में भुट्टो साहब के पास कोई हुक्मरान नहीं आया, हमारे पाकिस्तान में कोई सियासी नहीं आया उनके बाद जिसने किसी अवाम की आवाज़ सुनी हो, जिसने किसी गरीब का चूल्हा बुझने से बचाया हो। आज किसी पे जाके पूछे, किसी का घर चल रहा है, कोई खुशहाल बैठा हुआ है? कोरोना है, कोरोना कौन सा 2 दिन कोरोना होता है, सिर्फ फ्राइडे सैटरडे कोरोना होता है, घरों में रहें। अदरवाइज बाकी दिनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इंजॉय करें। आप इंजॉय करें। इस बंदे का नुकसान हुआ, कौन भरेगा मेरे भाई? किसी हुक्मरान को ला के यहाँ पे बिठाएं, वो पता क्या इनकी हम इमदाद कर देंगे थोड़ी सी, इसकी इमदाद से चूल्हा नहीं जलेगा, पूरी मुल्क की इमदाद करनी पड़ेगी। हमारा ये सदका खैरात लेके जो खा रहे हैं ना, ये अवाम पे लगाना भी चाहिए इनको। आपका काम है एक अच्छा मैसेज कन्वे करना कि ये अवाम जो है ना, ये माड़े लोग हैं, ये गरीब बेचारे दिन को मजदूरी करके रात को अपने बच्चों के लिए दाल रोटी के लिए पैसे लेके जाते हैं। अगर इनका चूल्हा नहीं चलेगा तो हुक्मरान तो इसी में बैठा हुआ है। आप खुद सोचें, MPA गुजरेगा यहाँ से, उसके गाड़ी के शीशे बंद है, ना उसको डस्ट की प्रॉब्लम होगी, ना उसको धुआं चढ़ेगा, ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लग्जरी गाड़ी में बैठ के आराम से यहाँ से GT रोड पे चढ़ जाएगा। ये है आपके लिए प्रॉब्लम। आप बाइक पे जा रहे हैं अपनी मिसिस के साथ, बच्चों के साथ, आपकी और डस्ट की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। हुक्मरान MPA MNA वज़ीर आज़म को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी वोट ना दे। हम इंडिपेंडेंट हैं, हम खुद कमाते हैं, हम खुद खाते हैं, हम वोट दे के क्या करेंगे? टैक्स भी तो हम देते हैं। तो भाई टैक्स हमारा ले लेते हैं। ये 10,000 रुपया मेरे घर का बिल आया, उस पर रीडिंग ही नहीं है, मैं कैसे वो बिल जमा करवा दूं? उस पर रीडिंग ही नहीं है। ये हुक्मरानों को चाहिए कि अवाम का थोड़ा साथ कर लो, खुदा का वास्ता है। ये देखो कि ये आपका नुकसान हुआ है, बिल्कुल स्लो देख रहे हैं, रोड साफ है। आप लोग खुद देख लें रोड के नीचे क्या चीज़ है। ऊपर लुक पड़ी हुई है, रोड बना हुआ है, नीचे खोल है, नीचे चीज़ ही कोई नहीं। सारा बस एक सेकंड नहीं लगा है।
नाज़रीन, आज का हवाले पटवार आपने देखा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आज के हवाले पटवार में हमने अब तक पहुँचाने की कोशिश की जेलम की मेन जो शाहराह जो ओल्ड जीटी रोड है ज़्यादा, इसके साथ साथ मुख्तलिफ शाहराह जो हैं वो राब्ता सड़कें हैं जितनी भी, वो सब भी टूट फूट का शिकार हैं। इंतज़ामिया की जानिब से जहाँ जो हमारे सियासी हुक्मरान हैं उनकी जानिब से इस मसले को बहुत जल्द हल किया जाए ताकि यहाँ से गुजरने वालों के जो मसाइल तो सामने करना पड़ रहा है मसाइल का, उनको इन मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। उम्मीद है अब कि बहुत जल्द ये शाहरात, इसके साथ साथ जेल की मुख्तलिफ शाहरात हैं उनकी असर नो तामीर होगी और ज़राए आमदोरफ्त में लोगों को जो दुश्वारी का सामना है वो नहीं होगा। आज के हवाले पटवार में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के ज़ू सजदा रेज़ हूँ, अपने इस 22 बेटे को दुआ में याद रखना।